बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चना पुलाव। बहुत ही मज़े का और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिले। तो चना पुलाव की ये रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तकरीबन मैं 2 किलो चावल के ये बना रही थी। आज हमने बाहर अफ्तारी देनी है, तो इस वजह से अम्मी ने ये पुलाव बनाया और इतने मज़े का ये पुलाव बना था, आप यकीन करें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तकरीबन इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 पाव के करीब प्याज शामिल किए हैं। उसमें आधा किलो ऑयल शामिल कर दिया है। आधा किलो से ज़्यादा भी आप ऑयल शामिल कर सकते हैं इसमें। प्याज को आपने लाइट सा करना है ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो हम चलते हैं चावल की तरफ। तकरीबन 2 किलो चावल हैं, ये बनते हैं 8 गिलास चावल लिए हैं। अच्छे वाले चावल आपने इस्तेमाल करना है, बासमती, और आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद जब मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी, तो साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए हैं। चावल को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पंजाब से हमारा चावल आया है, लेकिन जब हमने उसको बनाया 1-2 दफ़ा तो वो अभी चावल न्यू है। अभी उसको कुछ टाइम के लिए हमने रख दिया है कि वो थोड़े से पुराने हो जाए। तो ये वाले चावल मैंने मार्केट से लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये चावल हैं। तो चावल भिगो दिए हैं, साथ-साथ हमारा मसाला भी तैयार होता रहेगा और चावल भी अपना टाइम लगा देंगे। प्याज का कलर जो है वो लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, ये मैंने फ्रेश बनाया है। और ये डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आज घर पे इफ्तारी देनी थी बाहर मोहल्ले में, और इस तरह से चावल की शापर बना के बाहर गरीब लोगों में भी दिए हैं। तो अल्लाह पाक कबूल करे और आपको 21वां रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक इसी तरह हमेशा बाबरकत महीने के सदक़े हमारे जितने भी गुनाह हैं उनको माफ़ फरमाए और रोज़े रखने की हम सबको तौफ़ीक दें। जी, तो इसी के साथ मैंने टमाटर भी आधा किलो के करीब शामिल कर दिए हैं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने जाए, तो इस वजह से ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। जी, तो इससे टमाटर जो है वो आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आज इफ्तारी में बनी है खीर। उसके अलावा हमने बनाई है फ्रूट चाट, चना चाट, दही बड़े। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैंने बनाई है वीडियोज़, लेकिन आराम-आराम से मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से अभी मैंने आपके साथ यही वीडियो शेयर की है। ये पुलाव मेरी अम्मी बहुत ही मज़े का बनाती है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और आपको पता है कि अम्मी के हाथ में तो वैसे भी बहुत ही ज़ायका होता है। तो अब मैंने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए थे, जिसमें बिरयानी मसाले का 1 पैकेट था, कुटी हुई मिर्ची थी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और साबुत धनिया, उसको थोड़ा-सा कूट लिया था। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, वो डाल दिए हैं। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है। साथ ही में मैंने 1 किलो के करीब चने लिए थे, जिनको मैंने सुबह के टाइम भिगो दिया था। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं, और फिर उसको मैंने 1 घंटा प्रेशर में लगा के अच्छी तरह से इसको मैंने बॉयल कर दिया है। इसका जो पानी था उसको मैंने फेंका नहीं है, हम इसमें ऐड करेंगे। चने अच्छी तरह से गल चुके हैं, और अब चने डालने के बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, और चने के साथ मसाले को हम भूनेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो अलग ना हो जाए। इसी के साथ मैं धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने, बल्कि 3 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने ये बनाना स्टार्ट कर दिया, और माशाल्लाह से 5 बजे तक बिल्कुल तैयार हो चुका था, और हमने मोहल्ले में भी दे दिया, और जो बाहर पे शॉपर बनाए थे वो भी आराम से हमने तकसीम कर दिए। तो इस वजह से ये दिन के टाइम में वीडियो बना रही थी, और आज माशाल्लाह से मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा-सा अचार। अचार में भी नमक होता है, तो आपने नमक थोड़ा-सा कम शामिल करना है। ये जो अचार आप इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, और आगे जाके मैं बताऊँगी कि आप जब इसमें पानी ऐड करेंगे तब भी डाल दें। दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी पॉइंट पे अचार इसमें शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चने का जो ग्रेवी है वो कितने मज़े के तैयार हो गई, और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी तकरीबन मैंने आपको बताया है कि 8 ग्लास चावल है, तो उस हिसाब से हम इसमें
पानी शामिल करेंगे 12 से 13 गिलास, क्योंकि चावल हमने पहले से भिगोए हुए थे। 2 किलो हमारे पास चावल थे, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी शामिल किया है 12 गिलास। तो पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको जोश आने दिया है यहाँ पे, और चम्मच में चला रही हूँ। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल का जो पानी था उसको मैंने निकाल लिया था, और निकालने के बाद दोबारा से एक दफ़ा बिल्कुल हल्के हाथ से अपने चावल को धो देना है। चावल आपने बिल्कुल आराम से डालने हैं, और अब आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। चम्मच को आपने बिल्कुल तेज़ी के साथ नहीं चलाना, वरना जो चावल है वो टूट जाएँगे। मैं जब भी बिरयानी बनाऊँ या कोई भी चावल की डिश बनाती हूँ, तो हमेशा मैं आपको ये बात बताती होती हूँ कि चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना एक तो आपके चावल ढीले हो जाएँगे, शीरा बन जाएँगे, और ये टूट जाएँगे। इसकी यही पहचान है, चावल बिखरा हुआ बने आपका, कि आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच इसका चलाना है। एक-एक चीज़ मैं आपको बहुत आराम से बताती हूँ, एक-एक चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसी के साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताया करें। बिल्कुल थोड़ी-सी देर के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप नहीं रखना चाहें तो मत रखें। यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई करके इसका पानी जो है उनको ड्राई करना है। यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे आप अचार भी शामिल कर सकते हैं अगर पहले नहीं डाला। रमज़ान है तो आपको पता है कि हर किसी का रोज़ा होता है, तो नमक वगैरह तो नहीं चेक किया जाता, लेकिन अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि जब भी कोई चीज़ बना तो हर चीज़ बिल्कुल मुकम्मल होती है। तो आप देखिए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चला लिया है। अब यहाँ पे हम इसको दम पे रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल दम वाला आपने स्लो फ्लेम कर देना है, और यहाँ पे रुमाल रख के इसको मैं दम दे दूँगी तकरीबन 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 20 से 25 मिनट गुज़र गए हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चने का पुलाव बहुत ही मज़े का बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है और खाने में उतने ही मज़े का था। जिसने खाया है उसने तारीफ़ की है। तो आप ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े का ये बना है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।